आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी की वाणी को सुनते हैं। गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीना सिखाता है। श्रीमद् भागवत हमें प्रेम सिखाती है और शांति प्रेम में ही निहित होती है। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो ही आपके जीवन में शांति है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो शांति भी नहीं है। प्रेम चाहे भौतिक जगत का हो या ईश्वरीय प्रेम हो। दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था उसके मन में। तो अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष था जिसके मन में यह घर कर जाते हैं। उसका पतन निश्चित रूप से तय है। जो स्वार्थ की मनोदशा से किसी से प्रेम करते हैं, गीता के अनुसार ऐसे प्रेम को सच्चा नहीं माना जा सकता है। भगवान और भक्त के बीच में अंतर भगवान ने तो नहीं बनाया। भक्त और भगवान के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए ही गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया। कलयुग में मनुष्य ने गीता से दूरी बनाकर अपने आप को गोविंद से दूर कर लिया। सकता कीर्तो माँ यतन तस दृढ़ व्रता नमस तस माँ भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अर्थ है कि मेरे प्रति दृढ़ निश्चय संकल्पित जो भक्त लगातार मेरा नाम लेते हुए कीर्तन आदि के माध्यम से मेरे गुणों का गायन करते हैं एवं मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, मुझको बार बार नमस्कार करते हुए हमेशा मेरे ध्यान में मग्न होकर प्रेम से मेरी आराधना करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयो में भक्त प्रयचति तद हम भक्ति उपहर मनाम प्रयता मन। अर्थ है कि मेरे जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ता, फूल, फल, पानी आदि अर्पण करते हैं, उस उत्तम बुद्धि, निष्काम, निस्वार्थ प्रेम करने वाले भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित किया हुआ सब कुछ मैं ग्रहण करता हूँ। मेरा जो भक्त किसी भी जीवधारी से द्वेष भावना नहीं रखता परंतु सभी जीवों का करुणामय मित्र है, जो स्वयं को स्वामी नहीं समझता और झूठे अहंकार से दूर है, जो सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव रखता है, सहिष्णु भी है, हमेशा में संतुष्टि रखता है, संयम का बर्ताव करता है और जो दृढ़ निश्चय के साथ मन तथा बुद्धि स्थायी करके मेरी भक्ति एवं आराधना में लगा रहता है, ऐसे भक्त जन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, प्रेम व नहीं जीत छीनने से प्राप्त हो। गीता के अनुसार किसी से ज्यादा लगाव हानिकारक हो जाता है, किसी से अत्यधिक लगाव आशा की तरफ ले जाता है और आशा दुख का कारण बन जाती है। प्रेम या स्नेह, लगाव, चाहत अनेक नाम है इस भावना के। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी से आधार प्राप्त होता है, संत अनु से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं। जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे, सब कुछ दे जो हमारे पास है, बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह, कोई मांगना, जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोग के कारण जीभ मैली हो जाती है और फल कड़वा लगता है, आशा, इच्छा, चाह या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो, वही तो घृणा है। उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते, लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से
कोई संबंध है, विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहाँ तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुँचाया, हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। उनके बीच में अटूट प्रेम था और उन्होंने इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ बताया था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, पर रखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। आपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए वह अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनमोल विचारों को पढ़कर अच्छा लगा होगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।